one of the oldest and most iconic clubs of Indian football history, whose contribution in Indian football is unparalleled. After years of struggles, finally last season against all the odds, उन्हें आई लीग जीतकर इस साल आईएसएल में खेलने का मौका मिलता है। इतना रिच हिस्ट्री, इतना लॉयल फैन बेस रहने के बाद भी व्हाई इज मोहम्मडन एससी slowly turning into dust? Welcome guys, this is Football Uncut. अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब। We work very hard on these videos, so your support means a lot to us. आज हम लोग बात करने वाले हैं about मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब and what is going wrong with them. हिस्ट्री की अगर बात करें तो मोहम्मडन एससी went through a long process before it was named मोहम्मडन एससी. 1887 में खान बहादुर अमीनुल इस्लाम बनाते हैं जुबिली क्लब, जिसको बाद में रीनेम करके बनाया जाता है क्रेसेंट क्लब, विच इज अगेन रीनेम टू हमीदिया क्लब. फाइनली इन 1891 with the help of many Muslim industrialists and personalities, finally this club was rebranded and renamed to Mohammedan Sporting Club. To put in context, इंडिया का सबसे आइकॉनिक एंड ओल्डेस्ट क्लब मोहन बगान was formed in 1889. उसके 2 साल बाद ही मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब स्टार्टेड देयर जर्नी. सो यू कैन सी उनका हिस्ट्री कितना रिच है. एट दैट टाइम फुटबॉल वाज बिकमिंग वेरी पॉपुलर इन बंगाल. सो उनका प्राइमरी मोटिव यही था टू गिव एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज इन फुटबॉल फॉर द मुस्लिम्स लिविंग हियर, जिसे वो बहुत अच्छे से करते हैं. एज अ रिजल्ट दे बिकेम द फर्स्ट क्लब टू विन द कैलकाटा फुटबॉल लीग इन 1934, जो ब्रिटिश रेजिम के अगेंस्ट एक मुंह तोड़ जवाब होता है. Not only that, they also became the first Indian club to win the Durand Cup and also the first Indian club to win CFL 5 times in a row. That was quite remarkable. सिर्फ वही नहीं, they gave India Mohammad Salim, who was the first Indian to play for an European club. That was Celtic FC. आने वाले सालों में मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब बहुत सक्सेस देखती है, बहुत सारे CFLs जीतती है, डूरंड कप, IFA शील्ड्स भी जीतती है, and they cement their position as one of the big three of Indian football alongside Mohun Bagan and East Bengal. But एक ट्रॉफी ऑलवेज उनके कैबिनेट से मिसिंग रहता है, जो कि था आई लीग. रिसेंटली 2021 सीजन में बोथ मोहन बगान एंड ईस्ट बंगाल गॉट देयर चांस टू प्ले इन द आईएसएल. वहीं पर मिस आउट कर जाती है मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब. देन बहुत स्ट्रगल के बाद फाइनली देयर प्रेयर्स वेयर आंसर्ड लास्ट सीजन, जहां पे वो जीतते हैं आई लीग, एंड विद दैट दे गॉट द चांस टू प्ले इन द बिगेस्ट लीग ऑफ इंडिया, इंडियन सुपर लीग. सो एज यूजुअल एक्सपेक्टेशंस वेर वेरी हाई फ्रॉम द फैंस. उसके साथ मोहम्मडन भी बहुत होप के साथ आईएसएल खेलने वाली थी. इन द फर्स्ट 3 मैचेस दे इम्प्रेस एवरीवन. जहां पे फर्स्ट मैच में दे प्ले एक्सेप्शनली वेल, जहां पे अनफॉर्चुनेटली दे फेस अ 1-0 डिफीट against Northeast United. But in the next match, they draw against FC Goa. फिर they get their first win of the season, जहां पे they defeat Chennai 1-0. फिर आता है their biggest match of this season. That was against Mohun Bagan. वहां पे everything went downhill. Mohun Bagan absolutely thrashes Mohammedan 3-0. उसके बाद से ही उनका खराब फॉर्म शुरू होता है, जहां पे दे लूज 2 मैचेस इन अ रो अगेंस्ट केरला एंड हैदराबाद, जहां पे हैदराबाद बीट्स देम 4-0, देयर वर्स्ट रिजल्ट ऑफ दिस सीजन. और ये याद रखिए, तब हैदराबाद एफसी बॉटम टायर ऑफ द टेबल में थे. एक छोटा सा होप जगता है जब दे ड्रॉ अगेंस्ट ईस्ट बंगाल 0-0, बट इट वाज अगेन ब्रोकन व्हेन दे फेस बेंगलुरु इन देयर नेक्स्ट मैच, जहां पे वो फिर से हारते हैं. तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आई लीग चैंपियंस को इतनी मुश्किल आ रही है एक मैच जीतने के लिए, जहां पे करंटली दे आर सिटिंग एट द बॉटम ऑफ द टेबल. फर्स्टली उनका एक प्रॉब्लम है उनके प्लेयर्स. सी ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेनी ऑफ दीज प्लेयर्स इंक्लूडिंग इंडियन प्लेयर्स एंड इंटरनेशनल प्लेयर्स आर नॉट सुटेबल टू प्ले इन द आईएसएल. आई एम सॉरी मोहम्मडन फैंस, बहुत बुरा लगा होगा ये सुन के, बट यू नो दिस इज द ट्रूथ. और मैं नाम नहीं लूंगा, बट ये भी जानते हैं आप कि मैं किन प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ. वेदर बीट देयर पोजिशनिंग, वेदर बीट देयर बेसिक स्किल्स, दे डोंट हैव इट इन देम.
बट ये प्रॉब्लम आया कैसे? हम लोग पंजाब एफसी का अगर एग्जांपल ले तो दे वर द फर्स्ट क्लब टू गेट प्रमोशन टू आईएसएल फ्रॉम आई लीग। वो भी आई लीग जीतकर ही आईएसएल आए थे। बट देयर इज अ कैच, दे केप्ट देयर कोर ग्रुप इंटैक्ट। जो बेस्ट प्लेयर्स उनको हेल्प किए थे आई लीग जीतने में, दे वेर देयर लास्ट सीजन, जिसके वजह से द कोर ग्रुप वाज इंटैक्ट एंड दे केम 8th, which was very impressive for a first time ISL playing team. से प्लेयर्स लाइक मदी तलाल, विल्मर गिल बहुत अच्छे से लास्ट सीजन परफॉर्म कर पाए। एंड सी दिस सीजन मदी तलाल इज वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स इन ISL। बट दिस इज वेरी डिफरेंट इन केस ऑफ मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब। लास्ट सीजन के टॉप स्कोरर एडी हर्नांडेज को मोहम्मदन एफसी बेच देती है। सेकंड, डेविड को भी मोहम्मदन एफसी बेच देती है। एंड द वर्स्ट पार्ट, वो डेविड को फ्री में जाने देते हैं। रिमेंबर, डेविड वाज द टॉप स्कोरर फॉर मोहम्मदन इन द डूरंट कप, सो ऐसे एक प्लेयर को फ्री में जाने देना वाज अ बिग मिस्टेक। तो एट दिस पॉइंट मोहम्मदन में बहुत ही कम और लिमिटेड फॉरवर्ड्स है, जहां पे सबका क्वालिटी उतना टॉप नॉच भी नहीं है। हाँ, प्लेयर्स लाइक एलेक्सिस गोमेज, कासिमोव हैव देयर इंडिविजुअल ब्रिलियंस, बट ट्रस्ट मी, इंडिविजुअल ब्रिलियंस से मैच नहीं जीता जा सकता। शायद एक दो मैच निकाल भी ले, फॉर अ लॉन्ग रन इट्स नॉट पॉसिबल। सी एलेक्सिस गोमेज, कासिमोव, फ्रैंका, मांजोकी, दे ऑल आर गुड प्लेयर्स, बट उनको भी एक सपोर्ट चाहिए। एक टीम 11 प्लेयर्स से बनती है, अगर उसमें से सिर्फ 4 या फिर 5 ही क्वालिटी प्लेयर्स हो और बाकी सब उनको सपोर्ट करने के लिए सूटेबल ना हो, तो दैट टीम कांट विन। उनका मेन बैलेंस डिस्टॉर्ट होता है विद द इंजरी ऑफ कादेरी। कादेरी वाज देयर बेस्ट मिडफील्डर। मैं बेस्ट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ही वाज द मेन एंकर ऑफ द मिडफील्ड। अ सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन फॉर अ टीम। तो अभी अगर उनका मेन सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर ही अगर इंजर्ड हो जाए तो टीम का मिडफील्ड डिसबैलेंस होगा ही, जिसके वजह से दे कांट स्टॉप द ओपोनेंट्स अटैक्स। इन सब के बीच में भी सबसे मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है इन्वेस्टर्स एंड क्लब मैनेजमेंट का। सी बंकर हिल वाज द मेन इन्वेस्टर एंड स्पॉन्सर ऑफ मोहम्मदन फॉर द लास्ट फ्यू सीजंस, बट एज वी नो ISL खेलने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है, जहां पे क्लब्स लाइक मोहन बागान, ईस्ट बंगाल हैव स्पॉन्सर्स लाइक इमामी, CSC एंड मेनी मोर, जिनके पास बहुत पैसा है टू प्ले इन द ISL वेल और उसके साथ टू बाय प्रीमियम प्लेयर्स। वही परी मोहम्मदन लैक करती है। सो एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन, जहां पे इवन उनका दिस सीजन ISL खेलना भी डाउटफुल था, वहां पे सराची स्पोर्ट्स केम इन द सपोर्ट और वो बाय करते एक मेजोरिटी शेयर मोहम्मदन में। So with the help of Srachi Sports and Bunker Hill, they got the chance to play in the ISL. But क्योंकि उनके पास उतना ज्यादा पैसा भी नहीं था, तो they had to make this team in a hurry. जहां पे जैसा प्लेयर्स मिला उन्होंने उनको खरीद लिया। सो अभी इसलिए इस टीम का केमिस्ट्री उतना अच्छा बैठ नहीं रहा। जहां पे देखिए इन्वेस्टर्स और क्लब मैनेजमेंट का उतना बड़ा भी गलती नहीं है, क्योंकि वो कर भी क्या सकता है, पहली बार दे आर गोइंग टू प्ले इन दी ISL। अब ऐसे ही तो कोई ISL नहीं खेल सकता, एक अच्छा अमाउंट ऑफ पैसा भी लगता है, इसको गैदर करने के लिए उतना बड़ा स्पॉन्सर लगता है, तो उनको एट दैट टाइम उतना अच्छा स्पॉन्सर मिलता नहीं है। बट स्टिल दे गॉट देयर चांस एज सराची एंड बंकर हिल्स joined hands to make them able to play in the ISL. So what's the solution? See, first of all, investors की अगर बात करें तो I think a club like Mohammedan should go for a good investors, because why not? इस क्लब का उतना अच्छा हिस्ट्री है, उतना पॉपुलैरिटी भी है। They deserve a decent sponsor जो उनको सपोर्ट करे एक अच्छा टीम बनाने में, एक पैशनेट स्पॉन्सर हो who would support them in every highs and lows. उसके साथ साथ दे हैव टू गेट रीड ऑफ सम प्लेयर्स। हाँ, कुछ प्लेयर्स को उन्हें डेफिनेटली रखना चाहिए। वन ऑफ देम इज एलेक्सिस गोमेज। व्हाट अ प्लेयर। अभी जनवरी में ट्रांसफर मार्केट ओपन होने वाली है, तो आई थिंक दे शुड इन्वेस्ट केयरफुली एंड सिलेक्ट सम गुड अमाउंट ऑफ प्लेयर्स। अब देखिए ISL में फर्स्ट सीजन में ही उतना अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट करना इज नॉट वेरी आइडियल। आई थिंक अभी भी सीजन बहुत बाकी है। अभी नेक्स्ट कुछ मैचेस में मोहम्मदन कैसे खेलती है यही डिसाइड करेगी कि ये सीजन कैसा जाने वाली है। बट उसके लिए एज आई सेड द क्लब मैनेजमेंट हैज टू सपोर्ट दिस टीम और उनको अच्छे से डिसीजंस लेना चाहिए। वी हैव सीन दे हैव टेकन मेजर डिसीजंस इन अ हरी। लास्ट सीजन ही जहां पे मेहराजुद्दीन वडू का 80% विन रेट था, उसको सैक कर देते हैं। Similarly, this season, without proper planning, without proper sponsors and investors, they enter in the ISL. I think they have to sit down and discuss properly before
टेकिंग अ बिग स्टेप और उसमें हेल्प कर सकते हैं एक अच्छा स्पोर्टिंग डायरेक्टर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीम। उसके साथ हमारा और एक सजेशन है, दे शुड गो फॉर अ बेटर स्टेडियम। यस गाइस, सी अभी मोहम्मडन का मेन स्टेडियम है किशोर भारती। किशोर भारती इज लोकेटेड वेरी फार अवे फ्रॉम द मेन सेंटर ऑफ कोलकाता। सो बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है टू रीच देयर। अभी सोच लीजिए वहां पे आप लोग पहुंच भी गए, वो गाड़ी से हो या ट्रेन से हो या किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से हो, बट द स्टेडियम कैपेसिटी इज जस्ट 12,000. So what's the big deal? See, a major portion of a club's income comes from the ticket sales. अब बाहर कोई भी क्लब देख लीजिए, उनका बहुत बड़ा एक मेजॉरिटी इनकम आता है थ्रू टिकट सेल्स। सो टिकट सेल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ क्लब, जहाँ पे मोहन बगान एंड ईस्ट बंगाल हैव एवरेज ऑडियंस ऑफ 20 to 24,000. नाउ यू डू द मैथ्स। अगर स्टेडियम एक प्राइम लोकेशन पे हो, अगर अच्छा ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हो, तो फैंस और इजीली रीच कर पाएंगे। एंड आई नो मोहम्मडन का एक बहुत बड़ा फैन बेस है, सो आई थिंक दे शुड गो फॉर अ बेटर स्टेडियम। अभी अगर आप कंपेयर करेंगे विथ हैदराबाद, मुंबई, पंजाब, दे ऑल्सो हैव अ वेरी एवरेज अटेंडेंस, बट वहीं पे मुंबई हैव गुड स्पॉन्सर, सो उनका अटेंडेंस अगर कम भी होगा, इट वोंट अफेक्ट दैट मच। वहीं पे ही आप देखिए हैदराबाद इज स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली। फॉर द फैंस मैं यही कहूंगा कि हैव सम पेशेंस इन दिस टीम। अभी सीजन बहुत बाकी है, इस सीजन उतना अच्छा रिजल्ट आप एक्सपेक्ट मत कीजिए, दैट वुड बी माय सजेशन। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट थिंक इस साल मोहम्मडन प्लेऑफ्स खेल पाएगी। आई एम सॉरी, इट साउंड्स वेरी हार्श, बट अभी के लिए आप यही मान के चलिए कि मोहम्मडन विल नॉट प्ले इन द प्लेऑफ्स। अगर मोहम्मडन 7th, 8th, 9th, 10th अपार्ट फ्रॉम द बॉटम 2 कहीं भी फिनिश करती हो, तो दैट विल बी अ वेरी रेस्पेक्टफुल एंड टू दिस सीजन। इस टीम में वो पोटेंशियल है to play well in ISL. So prepare well and come back next time stronger. Along with that, I would also suggest the fans to be a bit more respectful to the opposition fans and please don't indulge in any violent activities with them. हमने देखा था लास्ट टाइम नॉर्थ ईस्ट फैंस और केरला ब्लास्टर्स फैंस के साथ क्या हुआ था, सो प्लीज डोंट डू दैट। हाँ, बैंटर्स एंड ऑल इज ओके, बट डोंट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ वायलेंस विद देम। आप सोच के देखिए, आप अगर अभी गुस्सा करेंगे, अभी अगर उनके अगेंस्ट वायलेंस या फिर हॉस्टिलिटी दिखाएंगे, इट विल वर्क अगेंस्ट यू, नॉट फॉर यू। एंड विद दैट मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मोहम्मडन में वो कैपेबिलिटी, वो पोटेंशियल है टू प्ले वेल, बट अभी टीम प्रॉपरली सेट नहीं है। That's why they can't perform. They have to buy quality players. They have to get proper members in their club management, जो कि properly एक club को build करने में help कर पाएगी। This club has a rich history. This club has a great fan base. I wish the best for Mohammedan's future. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब। ऐसे वीडियोस बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, सो वी वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू अस, बाय लाइकिंग दिस वीडियो, बाय शेयरिंग दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में, आप हमें कमेंट्स में बताइए। What do you think is the main problem at Mohammedan SC right now? Also, don't forget to follow us on Instagram, Facebook and Twitter too. ऐसा content आपने कहीं भी नहीं देखा होगा. This is our guarantee. So with that, this is Football Uncut. See you in the next one.